अल्ताफ हुसैन, आज उन्होंने कहा है कि पीटीआई के कारकुनान इमरान खान को जेल में मोहम्मद मुर्सी की तरह मारने से बचाने के लिए बाहर निकलें और उनको जेल से निकालें, उनकी जान बचाएं। अब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो भी किया, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आई डू नॉट एंडोर्स दैट, ये वो अकल की बात बता रहे हैं। मसलन सदर ट्रंप अक्सर बताते हैं कि उनका एक भाई बहुत ज्यादा शराबी था, कसरते शराब नोशी से उसकी जान चली गई, लेकिन वो अक्सर जिक्र करते हैं कि उनका भाई उनको एक ही नसीहत करता था कि तुम कभी शराब मत पीना। तो जो शख्स खुद किसी चीज में कभी मुब्तला रहा हो, तशद्दुद में, किसी भी चीज में, अगर वो आपको अच्छी बात बता रहा हो, आपके वर्कर को अच्छी बात बता रहा हो क्योंकि ही लर्नड इट हार्ड वे, तो आपको उसकी बात भी सुननी चाहिए। ये नहीं कि उसने खुद गलती की हुई है तो आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। कोई किसी एग्जाम में फेल हो गया और आपको बता रहा है कि यार ये गलती ना करना, मैं फेल हो गया था, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो फेल हो गया या उसने गलत काम किया था, ये वो आप उसको इंडोर्स नहीं करते तो आप उसकी काम की बात भी ना सुने, ये बेवकूफी होगी। तो अल्ताफ हुसैन की ये जो कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर सोचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक मिनट, ऐसे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। ये इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूं? एक अजीबुल खलकत जिसका नाम है शहबाज गिल्लड़, हाँ जी, ये बीमारी का नाम है वैसे लेकिन शहबाज गिल का जो है वो मेरे सामने क्लिप आया। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी हालिया अपने ब्रॉड में बात की है कि जो मर्सी था उसकी तरह इमरान खान को मरने नहीं दिया जाए और उसको जो है वो कारकुनान जो है वो निकालें, खुद निकालें, जेल मतलब जेल तोड़ के निकालें या सड़कों पर आए। उन्होंने ये तो नहीं कहा जेल तोड़ के निकालें, उन्होंने कहा सड़कों पर आए, प्रॉपर तरीके से आए, कानून को हाथ में नहीं लेने का बस वो करें। भाई देखें, उसमें मुझे एतराज़ नहीं है इस बात के ऊपर, एतराज़ मुझे इस बात के ऊपर है कि एक बंदा मुसलसल आपके उस नाअहल लीडर के हक में बात कर रहा है कि जिसने मुल्क के तमाम असासे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखवा दिया, 26 किलोमीटर आपका हाईवे जो है वो गिरवी रखवा दिया, एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा दिए, गवादर पोर्ट का काम रुकवा दिया, हर तरह के तामीर और तरक्की के काम जो है वो उसने ख़त्म करवा दिए। साथ ही साथ कश्मीर आपके हाथ से गया, आर्टिकल 370 सबको पता है, ठीक है। कब्रों के ऊपर टैक्स लगा दिया, शादी कर रहा है तो टैक्स, नहीं कर रहा है तो टैक्स, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर टैक्स, कितने हो गए वो सब चीज़ें, हर तरह का उसने बंदे ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी अल्ताफ हुसैन साहब, जिसके लिए इसने कहा था कि 5000 किलोमीटर बैठा हुआ वो दहशतगर्द और मेरा बस चल के ड्रोन मार के जो मुझे इजाजत मिले उसको मैं मार दूं, हलाक कर दूं, ये जिसके अल्फाज थे, उसके लिए अल्ताफ हुसैन साहब ये बात कर रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, यहां तक वो हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि उसने जो गंद किया है वो कह रहे हैं कि नहीं उसको जेल से रिहा करके जो है वो फेंक दो बाहर, ठीक है। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो अदालतें हैं उसमें पेशियां हों, केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हो, वो अदालत जाए आए, उसको हॉस्पिटलाइज करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो एक सियासी कैदी की जो वो होते हैं हुकूक होते हैं उनको पामाल ना किया जाए, ये चीज़ वो बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जो है वो जाओ और जेल तोड़ो निकाल दो, ये मकसद नहीं है। लेकिन अब ये साहब कह रहे हैं कि भाई वो देखो, अगर एक वो ट्रंप का एक भाई था बड़ा, वो शराब पीता था और उसने कहा कि नहीं देखो वो मरते मरते मर गया, लेकिन उसने कहा कि ट्रंप तुम कभी शराब नहीं पीना, और यूं यूं करके पता नहीं क्या तमहीद बांध दी है। और उससे कि मतलब एक बंदा जिसने गलत काम किया है, जिससे भुगता हुआ है ना, तो वो अगले को मशवरा दे रहा है, तो ये एक अच्छा मशवरा है, ठीक है। आप मतलब एहसान किस तरीके से उस बंदे का, मतलब आप ये नहीं कि वो बंदा अगर आपके लिए, आपके उस सो कॉल्ड डकी कायद के लिए अगर आवाज उठा रहा है तो वो आप क्या कह रहे हो, उसको जलील करके कह रहे हो कि देखो वो ऐसा बंदा होते हुए कितनी अच्छी बात कर रहा है। ये मतलब ये आप लोगों के अल्फाज, आप लोगों का बुग़्ज़ ये, इसलिए मैं इसके इमरान खान के और खिलाफ हूँ। मैं अल्ताफ हुसैन साहब से जब भी कहता हूँ कि ये इन तिलों में तेल नहीं है, ठीक है, ये नमक हराम है, मुल्क के वफादार नहीं है ये लोग। ये जब इनका मतलब था
तो यही इमरान रियाज खान फौज के हक में बात कर रहा होता था और इमरान खान के खिलाफ बात करता था। ठीक है, यही शहबाज गिल्लड़ भी यही बातें कर रहा होता था। वजाहत सईद, मुईद पीरजादा और ये साबिर शाकिर वगैरह जितने भी है, वो एक टकलू भी है कोई शहजाद करके अकबर, ये सबका सबका काम ही यही था। ठीक है, लेकिन जब इनको कुछ पकड़ दकड़ हुई, इन्होंने कुछ गलत काम किए, इंडिया के जो एम्बेसी है वहां से बरामद ये हुए, इसराइल जाके ये इंटरव्यूज दे देकर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी अफवाज पाकिस्तान अंधी नहीं है कि आप पे और आपके कायद पे जो है वो उन्होंने कदगन लगाई हुई है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जनाबे वाला कि इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ जो है वो अपना ज़ाती बदला ले रहा है और इसमें आसिम मुनीर जो है वो या फौज का काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किया तो फौज नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, आप अब अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं मुसलसल उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं, हालांकि उनकी कौम उनकी तरफ देखती है कि वो हमारे बारे में क्या बात करते हैं। ज़ाहिर है बंदा रोज़ाना ब्रॉड पे बैठ के एक ही बात तो नहीं करेगा, रोज़ाना या हफ्ते में 3 दिन वो लेक्चर देगा, 3 दिन आके तो ये नहीं बोलेगा कि फलाना नलके में पानी नहीं आ रहा, फलाना नलके में पानी नहीं आ रहा, वो ये बात तो नहीं करेगा। ज़ाहिर है हर टॉपिक पे वो साफ बात करते हैं। और उसके बाद जो है वो इमरान खान के साथ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इमरान खान कोई मकबूल लीडर है, ये सिर्फ यूथियों में मकबूल हैं या भारत में मकबूल हैं या इसराइल में मकबूल हैं, उनके अलावा जो पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी हैं वो उनको नहीं। हाँ, अगर वैसे भी देखा जाए चलो ठीक है, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि एज कम्पेयर टू तमाम जितने भी सियासतदान हैं इंक्लूडिंग अल्ताफ हुसैन, इमरान खान जो है वो पॉपुलर लीडर है, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर रहे हैं, लेकिन उसका देखे तो सही कि उसने कौन कौन सी जगह रोशन की है, वो सब जगह अंधेरा करके वो चला गया। फिर उससे कंपैरिजन अल्ताफ हुसैन का करें तो अल्ताफ हुसैन एक अलग चीज़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके जैसा लीडर क्या कहते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई दूसरा लीडर जो आया है अगर दुनिया में, तो वो पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। और इवन ये कि पूरी दुनिया का मवाजना करें तो वो जो सोच, एक फिक्र और हक की बात करने वाला, ऐसा कोई बंदा अभी तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, आप कहेंगे सद्दाम हुसैन से कंपैरिजन कर लें, आप उससे कंपैरिजन कर लें, क्या कहते हैं, जितना कज़ाफ़ी वगैरह हैं, वो अपने अपने मुल्कों के हीरो हैं, ये यहाँ के अपने पाकिस्तान के हीरो हैं। वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो वो एक दूर अंदेश इंसान है। ठीक है, वो चीज़ उनके अंदर है। हाँ, अब ये कि एहसानात के बदले में जो है वो एक बंदा शुक्राना करता है, या चलो यार मेरा मुखालिफ है वो अच्छी बात कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करूँ कि सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की, लेकिन आप कह रहे हो जलील करके, उसकी तजलील करके, जो बेइज्जती करके आप वो कह रहे हो कि नहीं उसने अच्छी बात कर दी, तो भाई आप ये भी एहसान नहीं करते। आप ये कहते कि भाई मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि ये बात हो गई, मतलब ये है सारा तासुब जा नहीं रहा है आप लोगों का। और इसी तासुब की बुनियाद पे मैं आज किसी पत्थर के ऊपर लिख के देने के लिए तैयार हूं, कल इमरान खान बाहर आएगा और अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द वो कहेगा, आपकी पूरी पार्टी और जितने भी सपोर्टर्स हैं वो अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द ही कहेंगे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ठीक है, और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो कहेंगे भाई मैंने तो अपना काम किया, नेकी की मैंने, लेकिन उसका सिला जो है वो मुझे बदी में मिल गया। ठीक, क्योंकि आपने आके जो है वो काट करनी है। कराची में 3.5 साल इमरान खान ने सिर्फ एक दफ़ा कदम रखा और वो क्या किया, उसने कोई काम नहीं किया। इनकी पार्टी के मेंबरान यहाँ पर एक कद्दू कोई काम नहीं करा सके 3.5 साल में, या 4 साल जो भी आप कहते हैं, उसमें कोई काम नहीं किया। क्या उसके ऊपर आप बताइए कि कौन सा ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम कहें कि हाँ यार ये बंदा एक लीडर कहलाने के लायक है। इवन ये कि जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पूरे मुल्क को खड़ा कर दिया। भाई देखो, हर एक का माजी होता है। एक इदारा अगर सियासत गलत है तो सारे सियासतदान गलत हैं, अगर एक फौजी गलत है तो सारी फौज गलत है। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हर चीज़ को, हर बंदे को एक ही तराजू में तोलना बेकार की बात है। अब फिर कहते हैं कि वो इंडिया, जैसे अलीमा खान ने कहा था ये पाकिस्तान और भारत के जो है नूरा कुश्ती थी वगैरह वगैरह जो भी था, जलील कौन हुआ इसमें? इंडिया जलील हुआ है, पाकिस्तान को जो है अल्लाह ने जो नवाजा है। ठीक है, आप अफवाज पाकिस्तान का शुक्र अदा करें कि आप खड़े हुए हैं, वरना यही आसिम मुनीर के इंटरप्शन से पहले जो है वो आइस एजेंट्स जो है वो सबको निकाल रहे थे, और इनकी वजह से अमेरिका में आज भी पाकिस्तानी मौजूद हैं। ठीक है, दुनिया भर में आप पे बैन लग गया था, आपके दोस्त अहबाब
सारे के सारे इमरान खान की नहुसत की वजह से नाराज होकर बैठ गए थे। सब सऊदिया, दुबई, सब ठीक है। ईरान से आपके मामलात खराब, वो सिर्फ उसका फोकस था कि मैं किसी तरीके से भारत को, इसराइल को और अफगानिस्तान को खुश कर दूं। चीन आपसे नाराज, रूस को आपके जो एक मुखालफत में ही था तकरीबन, को आप कभी किसी चीज़ पे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते थे। रूस से भी आपके ताल्लुकात अब अच्छे हैं, ठीक है। आप ये देख लें, एहसान फरामोशी किसी के साथ ना करें, खुदा का वास्ता है, अगर आप एक अल्लाह को मानते हैं तो। वरना फिर मैं इन दी एंड यही कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो उनको इस तरीके से, शहबाज गिल को अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए था। आज आप हवा में उड़ रहे हो ना, कल आपके पर कटेंगे और आप मुंह के बल गिरोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।